नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया हो जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कराएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। एसएसटी का पेपर है, लास्ट पेपर है, पूरी जान लड़ा दो, ठीक है। और जान लड़ाने से ज्यादा अच्छा पता है क्या है कि आप आंसर को लिखने के तरीके सीख लो। एसएसटी में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे की तरह से आंसर लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर आप रटेंगे, एज इट इज बुक से रटेंगे, एज इट इज गाइड से रटेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। आप रटना बंद करिए, आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, थोड़ा सा उसे मेमोराइज करिए और फिर ये सोचिए कि इस आंसर को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है ना। पॉइंट में आंसर लिखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है 5 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क्स का है 3 पॉइंट लिख दो, 1 मार्क्स का है तो 1 पॉइंट लिख दो, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिख दो। पॉइंट में ही आंसर दे। मैं आपको कुछ बातें वो बताने जा रहा हूं कि एसएसटी से जो भी आपकी नॉलेज है उसी को अगर पूरी तरीके से आप लिख पाएंगे तो आप बड़े आराम से निकल जाएंगे। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वेश्चन का आपने कोई और उसका आंसर कुछ याद किया हुआ होता है, ठीक है ना, लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बदल के आ जाता है, आंसर सेम होता है। तो इस बात को जरूर समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्रीकल्चर के टूल्स आ जाए कि एग्रीकल्चर के टूल्स कौन कौन से अच्छे और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उनका क्या फायदा है। अभी इसी क्वेश्चन को ये दे दिया जा सकता है कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए या एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो आंसर तो सेम ही हुआ। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझ के आंसर सेम होता है, उसको क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करिए। मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वीडियो है, हिस्ट्री है और सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है, उसकी बहुत अच्छी वीडियो 5-6 वीडियो पड़ी हुई हैं। आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में, और उन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, बुक को थोड़ा सा रीड करिए। अब याद करने की जो आपकी जिद है ना, वो छोड़ दो बिल्कुल। याद बहुत सारा आज एक दिन में नहीं हो सकता। मैं बात बता रहा हूँ एक दिन में किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन के आंसर को अगर 2 पार्ट में आंसर है तो 2 ही पार्ट में आंसर दें, और अगर चॉइस में क्वेश्चन है तो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें जिसका ज्यादा पोर्शन आपको आता हो, ज्यादा पोर्शन आपने पढ़ा हुआ हो। तो पहली बात तो ये मैंने बताई है कि आपको जो लिंक हम देंगे वो लिंक आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में, और उसे आप ओपन करके ठीक से पढ़े। दूसरी बात यह है, मैप की हमने 5-6 वीडियो डाली हुई हैं। 5 नंबर का मैप है, 5 नंबर के मैप में पूरे 5 के 5 मार्क्स आ जाते हैं, आप उन्हें देख लो, ठीक है। वैसे तो हर बुक में, हर गाइड में, जो भी कुछ आपके पास बुक होगी उसमें, जो भी गाइड होगी, जो भी हेल्प बुक होगी, जो भी सैंपल पेपर होगा, उसमें आपको ये सब चीजें दी हुई होंगी। एक जो मैंने आपको बात बताई है, आंसर पॉइंट में लिखें और मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें। जितने मार्क्स का आंसर है उतने ही पॉइंट कम से कम बनाएं या उससे 1-2 ज्यादा बनाएं। बड़े जो क्वेश्चन है, जो 5 मार्क के क्वेश्चन है, उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें। रीजन क्या है, देखिए छोटा जो क्वेश्चन होता है वो टू द पॉइंट होता है। उसमें अगर टीचर को, एग्जामिनर को वो पॉइंट नहीं मिला, वो वर्ड नहीं मिला, वो शब्द नहीं मिला, तो वहां पर वो मार्क्स देने में दिक्कत करता है, 0 मार्क्स देता है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें आधा, 1/4 जो भी सही होता है उतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 3-3 नंबर के क्वेश्चन जितना भी आपको आता हो उतना आप जरूर करें। दूसरी चीज ये है, ज्योग्राफी जो है उसके 6 चैप्टर है आपके, 1 चैप्टर कट चुका है, वो आपको पता होगा, उसे बहुत आराम से करें, बहुत जरूरी करें, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। या साइंस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, वो साइंस की चीजें वहां पर याद लिखने में याद आ जाती हैं। जैसे आपका जो डैम है उसे आप साइंटिफिक वे में भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन है, जो वातावरण को पॉल्यूट करते हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो उन सबको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आप साइंस के तरीके से लिखेंगे आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि जब आप अटेम्प्ट कर लें आंसर को और पॉइंट में आंसर आपने दिया है, 2 मान ली पार्ट में उसका आंसर है, तो 2 ही पार्ट में उसका आंसर दें, और आंसर देने के बाद में उसे रिवाइज जरूर करें थोड़ा सा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम में निकलने के बाद में हमें पता लगता है कि हम इस क्वेश्चन को लिख
सकते थे या इसे हमें थोड़ा थोड़ा हम कर सकते थे। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पास होना बहुत आसान सा काम होगा। 10, 12, 15, 20 नंबर तक आपको इंटरनल में मिल चुके, वहां पर आपको हार्डली 20 या 25 या 30 नंबर लाने, तो पास होना तो बहुत आसान होता है। हमारी वीडियो को देखते रहिए, और भी वीडियो हम जल्दी से जल्दी डाल रहे हैं, ठीक है। कल के दिन में आप किसी चैप्टर के पीछे ना पड़े, आप सैंपल पेपर जरूर करें। मैं आपको कल को ये बताना चाहता हूं कि सैंपल पेपर करें, और स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि करीब 5 सैंपल पेपर को रीड करें, है ना, क्योंकि आप रट्टा मारेंगे, रट्टा नहीं मार सकते एक दिन में, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको पास होने से, बल्कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं आपके साथ बना हुआ हूं, और भी वीडियो में डालूंगा, बिल्कुल घबराए नहीं। और लास्ट पेपर है, और लास्ट पेपर को अच्छा करके जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।